नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया कभी भी भूलता नहीं है, इंडिया याद रखता है। ये हाल ही में कहा है पाकिस्तान आर्मी के एक पूर्व ऑफिसर ने, जिन्होंने 1971 वॉर में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। नाउ यहाँ पर मैं ऑफकोर्स बात कर रहा हूँ काजी साहब की, जिनको हाल ही में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। और यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने ये कहा है अवार्ड रिसीव करने के बाद कि बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इंडिया कभी भी भूलता नहीं है, इंडिया याद रखता है। चाहे टाइम बहुत लग गया, 1971 से लेकर 2021 टाइम बहुत लग गया, मगर फाइनली इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है इनका क्रिटिकल रोल इन द 1971 वॉर। नाउ इनकी जो स्टोरी है अभी आपको बताऊंगा, मगर अपने आप में बहुत ही मोटिवेशनल मूविंग स्टोरी है एक ऐसे आदमी की जो उस सेना के लिए नहीं लड़ना चाहता था जो जेनोसाइड कर रही थी। नाउ काजी साहब थे पाकिस्तान आर्मी में, बाद में इंडिया की साइड आ गए और बांग्लादेश की आज़ादी के लिए इंडिया की हेल्प करी और मुक्ति बानी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। इसके लिए इनको 3 सम्मान दिए जा चुके हैं। बांग्लादेश से 2 अवार्ड मिल चुके हैं, एक तो वीर प्रोतिक जो बांग्लादेश का 4th हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, उसके अलावा स्वाधीनता पदक इनको दिया गया था 2013 में, जो बांग्लादेश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। मतलब कि आप कह लीजिए बांग्लादेश का जो भारत रत्न है वो इनको दिया गया है। और अब तो इनको यहाँ पर इंडिया में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है 2021 में। अब इस सब के अलावा भी ना ये सार्केस्टिक तरीके से कहते हैं कि मुझे एक 4th ऑनर भी मिला है। अच्छा, चौथा अवार्ड कौन सा मिला है? चौथा अवार्ड ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने इनको डिक्लेयर किया है भगोड़ा, और पाकिस्तान में अगर कल को ये कदम रखते हैं या फिर कभी ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में आ गए तो सीधा इनको फांसी होगी, कोई केस वेस नहीं होगा। सीधा यहाँ पर पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर कल कोई आदमी हमारे हाथ में लग गया हम फांसी पे लटकाएंगे, क्योंकि इस आदमी ने बहुत नुकसान किया था हमारा 1971 वॉर में। तो काजी साहब की भी किस्मत देखिए, बांग्लादेश में रहेंगे तो बहुत ही भव्य वेलकम होता है, इंडिया में रहते हैं तो बहुत भव्य वेलकम होता है, मीडिया इंटरव्यू लेता है, लोग इज्जत देते हैं। मगर जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करके इधर चले गए तो सीधा यहाँ पर टांग दिया जाएगा इनको। मगर पाकिस्तान को यहाँ पे सोचना होगा कि काजी साहब ने जो 1971 में जो किया था उसका रीज़न क्या था, और काजी साहब के अलावा भी बहुत सारे पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर थे, सोल्जर थे, ये डिफेक्ट क्यों कर गए थे। वेल, इसका रीज़न है बांग्लादेश की जेनोसाइड जो करी थी पाकिस्तान की आर्मी ने। आपको पता होगा 1971 से पहले ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, जो पूरा यहाँ पे कंट्री है बांग्लादेश का, ये पार्ट हुआ करता रहा पाकिस्तान का। पाकिस्तान इसको कहता रहा ईस्ट पाकिस्तान। और काजी साहब को आप अगर देखो तो ये पैदा हुए थे बांग्लादेश में। जी हाँ, ये बंगाली थे, यहाँ पर पैदा हुए और यहीं से इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को भी ज्वाइन कर लिया था 1969 में एज ए कैडेट। मतलब कि आप कह लो एज ए ट्रेनी ऑफिसर इन्होंने ज्वाइन किया था पाकिस्तानी आर्मी को। रीज़न क्या है? रीज़न इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि और कोई जॉब इनको मिल नहीं रही थी। इन दी एंड इन्होंने कहा कि ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी का ही यहाँ पे रास्ता देखते हैं, कुछ यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। मगर इनको उम्मीद थी नहीं कि इनके देश के ही लोग जो यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान में रहते हैं, ये लोग यहाँ से यहाँ पर जाकर जेनोसाइड करेंगे इतने बड़े स्केल पर। बंगालीज को मारा जाएगा, यहाँ पर रेप्स होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान इनके कंट्रोल में आ नहीं रहे थे। तो जिस लेवल की ब्रुटैलिटी पाकिस्तान की आर्मी, जो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी है, ये कर रही थी ऑन ईस्ट पाकिस्तान, ये देखकर इन्होंने कहा कि बस अब मैं लड़ नहीं सकता। और इन्होंने फिर 1971 के अगस्त महीने में बॉर्डर क्रॉस करी और इंडिया की साइड आ गए। अब इंडिया की साइड आते वक्त इन्होंने रिस्क बहुत बड़ा लिया। इन्होंने कई जो नक्शे थे पाकिस्तानी आर्मी के कहाँ पे इनके सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं, ये सारे के सारे नक्शे अपने बूट्स में छुपा लिए और 20 रुपये इनके जेब में थे गिनती के, और इंडिया की साइड यहाँ पर ही आ गए। अब आप सोच कर देखो, आप खुद को इमेजिन करो, इन 1971 एज एन इंडियन जनरल, इंडियन कर्नल, अचानक से न्यूज़ आती है कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से एक ऑफिसर आपकी साइड में आ गया है और वो ये कह रहा है कि मैं अब पाकिस्तानी आर्मी छोड़ चुका हूँ, मुझे यहाँ पे शरण दे दो। इमीडिएटली आपके माइंड में शक आएगा कि ये कोई चाल तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले बहुत से देश ये कर चुके हैं। इसको कहते हैं डिकॉय भेजना। वर्ल्ड वॉर 2 में आप अगर देखो तो यूके ने नाजी जर्मनी के साथ बहुत बार ये किया था। कभी सर्च करना ऑपरेशन मिन्सीमीट, उसके अंडर तो उन्होंने ऑल टुगेदर एक नकली फाइटर पायलट की बॉडी को भेज दिया जर्मनी की तरफ, और उस डेड बॉडी में बहुत सारे फेक नक्शे थे, गलत इंफॉर्मेशन थी जो उन्होंने जर्मन्स के हाथ पहुंचा दी। तो इंडिया को भी इनिशियली काजी साहब की जो इंटेंशन थी इस पे यकीन हुआ नहीं। इनकी काफ़ी इंटेरोगेशन करी गई, कई हफ्तों तक जांच पड़ताल हुई, इनके सारे जो दावे थे इनको चेक किया गया, जो पाकिस्तान में हमारे जासूस थे उनसे वेरीफाई करवाई गई काफ़ी चीज़ें, और तब जाकर इंडियन आर्मी को यकीन हो गया कि हाँ भाई ठीक है, ये आदमी जेन्युइनली पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर है
और ये तंग आकर पाकिस्तानी आर्मी से, इनके रेसिज्म से, इनके जेनोसाइड से तंग आकर ये इंडिया डिफेक्ट कर चुका है। नाउ इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड ये किया कि ऑब्वियसली इनको इंडियन आर्मी का पार्ट तो नहीं बनाएंगे, मगर बांग्लादेश में जो रेजिस्टेंस चल रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो मुक्ति बाहिनी फोर्स अपने आप खड़ी हो रही है, इसको और ज़्यादा बल देने के लिए हम काजी साहब का यूज़ करेंगे। तो काजी साहब को देखिए हमने यही कहा कि आपको जो रिसोर्सेज चाहिए आप लो, आप ऑल टुगेदर जो आर्टिलरी डिपार्टमेंट है मुक्ति बाहिनी का, इसको स्ट्रॉन्ग करो और पाकिस्तानी सोल्जर से लड़ो यहाँ पर अपनी आज़ादी के लिए। और बाय द वे ये सब तब हुआ था जब वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उससे पहले ही आप अगर देखो तो काजी साहब ने काफ़ी डैमेज कर दिया था पाकिस्तानी आर्मी का। जो ये नक्शे लेके आए थे अपने साथ पाकिस्तानी आर्मी के, उससे इंडियन आर्मी को बहुत हेल्प मिली डिसाइड करने में कि आगे कैसे बढ़ना है, कल को ढाका तक कैसे हम पहुंचेंगे, कौन कौन से एरियाज हमको अवॉइड करने हैं। और इन दी एंड आप सबको पता है कि 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने यहाँ पर सरेंडर किया था और इंडिया 1971 की वॉर जीत गया और बांग्लादेश हो गया लिबरेट। नाउ काजी साहब ने उसके बाद भी अपना काम खत्म नहीं किया। जब एक बार बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया, इनको अब ये पता था कि बांग्लादेश की आने वाली पीढ़ी को ये बात बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1971 की वॉर क्यों लड़ी गई थी, बांग्लादेश आज़ाद क्यों हुआ था, क्या यहाँ पर बांग्लादेश में उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी कर रही थी कि लोगों ने तंग आकर खुद की आर्मी छोड़ दी यहाँ पर। तो इसलिए इन्होंने तब से लेकर अब तक टोटल 54 बुक्स पब्लिश करी है, बंगाली में, इंग्लिश में, वेरियस लैंग्वेजेस में। इनमें से एक बहुत ही फेमस किताब है लिबरेशन बांग्लादेश 1971, फर्स्ट हैंड अनटोल्ड एक्शन स्टोरीज फ्रॉम द वॉर जोन। और अभी भी ये कह रहे हैं कि इनका काम खत्म नहीं हुआ। आज के समय भी आप अगर देखो तो मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कहूँगा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत बहुत ज़रा पीछे है इवन कंपेयर टू पाकिस्तान। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के बॉट्स, लिटरली जो इनकी टीम्स है बहुत एक्टिव रहती है और इन लोगों ने ओवर द ईयर्स इंडिया की जो इमेज है बांग्लादेश में ये भी काफ़ी डैमेज कर दी है। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो त्रिपुरा में जो वायलेंस हुआ है उसको लेकर भारत सरकार ने स्टेटमेंट दी है कि जो बहुत सी फेक वीडियोस निकाली गई हैं, फेक क्लिप्स निकाली गई हैं टेंशंस को और भड़काने के लिए। अब वही क्लिप्स काफ़ी बार बांग्लादेश में भी ये प्ले कर देते हैं और बांग्लादेश के लोगों में एक इमेज ही क्रिएट कर देते हैं कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। तो इस वजह से हमने देखा है रिसेंटली कि बांग्लादेश में कुछ आप कह लीजिए जो रेडिकलाइज यूथ है वो काफ़ी बार प्रो पाकिस्तान बातें भी करता है। वो कहता है कि एक बार को हम पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन करेंगे। मगर काजी साहब ने यह कहा है कि मेरी लाइफ का काम यह है कि मैं आने वाली जनरेशन को बताता रहूँगा कि 1971 में क्या हुआ था और वाई द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इज सो इम्पॉर्टेंट। और इसके लिए अब ये इंडियन सोल्जर्स के साथ मिलकर एक नई किताब पब्लिश कर रहे हैं जिसका पर्सनली मैं वेट कर रहा हूँ। मैं खुद पढ़ना चाहूँगा इस किताब को। किताब का टाइटल होगा द वॉर वी फॉट टुगेदर। और मेरे हिसाब से आप मुझसे पूछे ना, बॉलीवुड को इन पर मूवी बनानी चाहिए। वैसे खूब मूवी हम बनाते हैं, मगर आप अगर सोच कर देखें 1971 वॉर को लेकर जो भी मूवीज हमने इंडिया में बनाई है ना, वो प्राइमरली हमने बनाई है वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो जंग हुई है उसको लेकर। जो ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी कर रही थी उसको हाईलाइट करने के लिए कभी हमने मूवी बनाई नहीं, कभी कोई प्रॉपर इस पर सीरीज बनी नहीं जो फोकस करे जेनोसाइड पर कि किस हद तक पाकिस्तान की आर्मी ने जेनोसाइड किया था और कैसे यहाँ पर काजी साहब जैसे लोग निकले जिन्होंने खुद की कंट्री की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। ना बॉलीवुड को जो करना है वो जाने, मगर भारत सरकार ने अब जाकर 2021 में जो इनका कंट्रीब्यूशन है इसको एक्नॉलेज किया है और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और काजी साहब ने यहाँ पर यह कहा कि जिस तरीके से इंडिया ने इनको सम्मानित किया है ना, अब ये भी पूरी कोशिश करेंगे कि उन इंडियन सोल्जर्स को बांग्लादेश में भी सम्मानित किया जाए जिन्होंने बांग्लादेश की लिबरेशन में निभाया था बहुत ही क्रिटिकल रोल। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, बांग्लादेश की सरकार ने आज भी उन मेजर्स को, उन जनरल्स को जो इंडिया की साइड से थे उतना सम्मान दिया नहीं है जितना उनको मिलना चाहिए। तो इन सिंपल वर्ड्स में यही कहूंगा कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस का एक सिंबल है आज के समय काजी साहब, और इनकी लाइफ को, इनके काम को जेन्युइनली सेलिब्रेट करना चाहिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का स्पेशल डिस्काउंट वीक स्टार्ट हो चुका है। 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक एडिशनल 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो ऑलरेडी प्राइसेस हैं काफ़ी कम हो जाएंगे सिर्फ यूपीएससी कॉम्बो कोर्सेज के लिए। अभी जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा पिन कमेंट में ये लिंक। इस लिंक पे आप अगर क्लिक करोगे तो यूजुअली आपने देखा होगा कि जो अनअकैडमी का कॉम्बो है यहाँ पर जो 36 मंथ का कोर्स है ना, यहाँ पे लिखा होता है 2700। तो ये जो प्राइस है कम हो चुका है। इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट भी लगेगा। अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10 द प्राइसेस विल फॉल
इवन मोर। यूजुअली जो 3 साल का कोर्स था यहाँ पर जो 99,000 का था अब हो चुका है 80,000 का। तो हैवी डिस्काउंट है यहाँ पे आज के समय। आप परचेज करना चाहे परचेज कर सकते हैं कोर्सेज। द डिस्काउंट विल एंड ऑन 17th of November 2021। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।